दोस्तों दिल्ली के तरुण हत्याकांड में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों ये जिहादी सुअर तरुण को मारने की सुनियोजित प्लानिंग करके बैठे हुए थे। दोस्तों तरुण को मारने वाले ये जिहादी कपड़ों को रंगने का काम किया करते थे। दोस्तों जिसमें ये लोग बहुत ही खतरनाक केमिकल का यूज करते थे। दोस्तों इन जिहादियों के घर के बाहर खड़ी गाड़ी में बेहद खतरनाक केमिकल, डंडे, पत्थर, रॉड और अन्य कई तरह के हथियार मिले हैं। दोस्तों इन केमिकल को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लोग ना सिर्फ तरुण को जलाकर मारने की बल्कि उसके पूरे घर तक को फूंक देने की साजिश रच रहे थे। दोस्तों तरुण के पिताजी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि ये सभी जिहादी काफी समय से तरुण से चिढ़ रहे थे। तो ये लोग उसके चिढ़ते थे उसके ऊपर, तो मुझे एक बार ऐसे कहा था कि पापा ये लोग मेरे के ऊपर ना मेरे को देख के चलते हैं। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, तो बेटा किसी से कुछ मत बोलिए। और दोस्तों यहाँ से सभी हिंदुओं को डराकर, मारकर, भगाकर पूरे इलाके में कब्जे की साजिश में लगे थे। लोगों के पास पैसा भी है, उन्होंने कई प्लॉट ले रखे हैं। वो लोग ऐसे कहते हैं हम सबको तुमको बढ़ाएंगे और हमारे ऐसे केसों पे एक प्लॉट भी बिक जाएगा तो हमें कम नहीं है, तुम लोगों को ऐसे ही मारेंगे। दोस्तों 10 से 10:30 के बीच में जब होली का त्योहार पूरे चरम पर होता है तभी ये जिहादी औरत जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से वहां से निकलती है और चंद छींटों का बहाना बनाकर तरुण की हत्या करवा देती है। दोस्तों किसी समय में ये उत्तम नगर हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था और आज यहाँ गिने चुने हिंदू अपने अस्तित्व तक को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। दोस्तों ये है इन जिहादियों का हिंदू इलाकों पर कब्जे करने का एक नया जिहाद। दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने ना सिर्फ तीनों हत्यारी महिलाओं सहित 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि रेखा जी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए इनके घरों तक पर बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया है। दोस्तों रेखा जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्यवाही घरों को तोड़ने मात्र तक नहीं रुकेगी, बल्कि तरुण को मारते समय जिन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल इन जाहिल जिहादियों ने किया है उस पर भी इतने मुकदमे जड़ दिए हैं कि इनकी 7 पुश्तें तक याद रखेंगी। दोस्तों ये वही दिल्ली है जहां पर पहले की सरकारें इन जिहादियों को पाल रही थी और हिंदुओं की हत्या हो जाने पर उन्हें शोक तक मनाने नहीं दिया जाता था। दोस्तों ये बदलाव की सिर्फ शुरुआत है। विश्वास रखिए, एकजुट रहिए। जब तक इन जिहादी सूरों में कानून का और सनातनी एकता की ताकत का डर नहीं बैठेगा ये बाज नहीं आएंगे। दोस्तों रेखा जी पर आरोप लगाने वाले जरा 2020 के दंगों के शिकार IB ऑफिसर अंकित शर्मा को भी याद कीजिए। दोस्तों इन जिहादियों ने अंकित शर्मा के कपड़े उतरवाकर उनका इंटेस्टाइन तक बाहर निकाल के निर्ममता से उनकी हत्या कर दी थी। अंकित मार दिए तू एक मेरा देख तो ले, तो मेरा बेटा कह रहा आंटी मैं भी जा रहा, मैं बट्टी गली गया वहाँ, मेरा बच्चा गली से ही निकला होता, गली में से खींच कर ले गए मेरे बच्चे को। दोस्तों क्या किया था तब की दिल्ली सरकार ने। दोस्तों मैं फिर से दिल्ली की सीएम रेखा जी को धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये बुलडोजर अब किसी भी जिहादी को नहीं बख्शेगा। अब कोई हिंदू पलायन नहीं करेगा, बल्कि भागने की बारी अब इन जिहादियों की है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।